Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, today we are going to do page number 78 from your maths textbook. And it is chapter number 7, right? And what is the name of chapter number 7? Jugs and mugs. So, we have completed up to page number 77 and this is given on page number 78. Practice time. So here word problems are given. आपको देख के ही पता चल जाएगा. These are word problems. So you have to understand it very carefully first. सबसे पहले आपको ये बहुत ही अच्छे से समझना है. उसके बाद इसका कैलकुलेशन नोटबुक में करना है. तो पहले हम इसको रीड करेंगे. See, Amina's water bottle holds 1 liter of water. तो पहले ये समझो कि एक लड़की है जिसका नाम अमीना है, उसकी वाटर बोतल में 1 लीटर पानी आ सकता है, राइट? 1 लीटर की बोतल है उसके पास. She drank 250 ml of water. अब 1 लीटर की जो बोतल थी उसमें से अमीना ने 250 मिलीलीटर पानी था वो पी लिया. तो पानी क्या बढ़ गया होगा कि कम हो गया होगा? इमेजिन करो कि आपके पास वाटर बोतल है, राइट? यू आर अमीना. सोचो कि आप अमीना हो तो क्या करोगे? आप पानी पियोगे तो आपकी बोतल में से पानी कम होगा, राइट? तो माइनस करेंगे हम. एंड हर फ्रेंड गोविंद ड्रैंक 150 ml. और उसका फ्रेंड एक था गोविंद, उसने 150 ml पानी पिया. तो देखो 250 ml भी पानी पिया और 150 ml भी पिया, राइट? हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द बोतल. मतलब कि अब कितना पानी उसकी बोतल में बचा वो हमको फाइंड करना है, राइट? तो क्या होगा अभी देखो, 1 लीटर मतलब कितना होता है? 1000 ml होता है. अभी मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तब भी मैंने आपको समझाया था 1000 ml. और गया कितना? 250 भी गया, 150 भी गया. तो उससे अच्छा है कि हम इन दोनों का टोटल कर ले. टोटल कितना वाटर पिया, राइट? तो हम इन दोनों का टोटल कर लेंगे, फिर डायरेक्टली हम 1000 ml में से माइनस कर देंगे, राइट? तो आपको नोटबुक में कैसे लिखना है? सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस टाइम पेज नंबर 78, उसके बाद लिखेंगे वाटर इन अमीनास बॉटल. अमीना की बोतल में कितना पानी है? 1000 ml, राइट? फिर अमीना ड्रैंक, मैंने बोला ना जितना पानी पिया है उसका हम प्लस कर ले कि टोटल इतना पानी हमने पी लिया. अमीना ड्रैंक हाउ मच? 250 ml. गोविंद ने कितना पिया? 150 ml, राइट? तो आपको जब भी ये मिलीलीटर यूनिट्स है ना, तो आपको ये यूनिट्स भी एडिशन करो तो उसके बाद यूनिट्स भी लिखने होते हैं. नाउ 0 + 0 विल बी 0. 5 + 5 10. 0 carry over 1. Now 2 + 1 3 and 3 + 1 will be 4. So this is 400 ml, right? तो 400 ml जो है वो drank by both. ये दोनों ने पिया है ना. अब देखो 1000 ml था, उसमें से 400 गया तो 600 ml बचेगा. बट हमको क्या करना है? उसकी कैलकुलेशन करनी है. तो कैसे करेंगे? सी, वाटर लेफ्ट इन द बोतल. वाटर बोतल में कितना पानी बचा? 1000 ml था और 400 गया. तो आप कैसे करोगे? लास्ट से 0 0 and 4. नाउ 0 - 0 विल बी 0. 0 - 0 विल बी 0. नाउ 0 - 4 नॉट पॉसिबल, तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे और 1 कट 0 लिखेंगे, राइट? नाउ 10 - 4 विल बी 6 and 0 - 0 विल बी 0, राइट? ये आपको समझ में आया? उसके बाद हमको एक स्टेटमेंट भी लिखना होता है. सी, हम एवरी टाइम वर्ड प्रॉब्लम्स है तो क्या करते हैं? स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें. यस, सो 600 ml वाटर इज लेफ्ट इन द बॉटल. कितना ml पानी बचा? 600 ml वाटर, राइट? नाउ सी द नेक्स्ट वन. दूसरा जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको भी आपको पहले क्या करना है? अच्छे से समझना है. सी, यूसुफ रन्स अ टी शॉप. अब एक यूसुफ है, उसको एक टी शॉप है, राइट? वो एक टी की शॉप चलाता है.
For making a glass of tea, he uses 20 ml of milk. मतलब कि एक ग्लास चाय बनाने के लिए उसको कितना चाहिए? 20 ml. एक में 20, समझ लेना ये एक का दिया हुआ है, राइट? Yesterday he made 100 glasses of tea. और कल उसने 100 ग्लासेस बनाए. How much milk did he use? तो कितना मिल्क उसने यूज किया? अब देखो, एक का हमको दिया है और 100 का फाइंड करना है. 1 is given, more we have to find. ये हम थर्ड स्टैंडर्ड में थे तब भी सीख चुके हैं. When the price of 1 is given and more we have to find. So more multiplication, right? मैंने आपको ऐसा सिखाया था ना, more means multiplication करना है. तो इसको भी आपको नोटबुक में पहले स्टेटमेंट के साथ ही लिखना है. जैसे for making 1 glass of tea, he uses milk 20 ml. इसमें हमने कुछ भी नया नहीं किया है, जो भी उस वर्ड प्रॉब्लम्स में लिखा था वही लिखा ना, कि एक ग्लास चाय बनाने के लिए 20 ml मिल्क चाहिए. अब हमें जो ढूंढना है ना वो लिखना है, और ग्लास के नीचे ही आप ग्लास का लिखोगे. For making 100 glass of tea, he used milk. तो देखो ये 100 और 20, 100 मल्टीप्लाई बाय 20, तो नंबर फर्स्ट वी मल्टीप्लाई. ये भी मैंने आपको पहले बोला था कि कभी भी बिग नंबर हो विद जीरो के साथ है, देन डोंट वरी, आपको जीरो का उसमें मेंशन नहीं करना है. जैसे 1 2s are 2 एंड 3 zeros एड, कितने जीरोस बच गए? देखो 1 2 एंड 3 zeros बच गए ना, तो आपको 3 0 को ऐड कर लेना है. फिनिश. और 1 2s are 2 और 1 2 3 zeros ऐड करते हैं तो कितना आंसर आएगा? 2000 ml आंसर आया ना. अब 2000 ml मीन्स 2 लीटर. जैसे 3000 ml होता है तो 3 लीटर, और 1000 ml होता है तो 1 लीटर. वैसे ही 2000 मिलीलीटर मीन्स 2 लीटर. मतलब कि he used 2 liter of milk for 100 glasses. तो 100 ग्लासेस के लिए उसने कितना मिल्क यूज किया? 2 लीटर मिल्क यूज किया, राइट? समझ में आया? उसके बाद यहाँ पे एक नीचे और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको भी पहले आपको अच्छे तरीके से स्टोरी जो है ना वो पढ़नी है, राइट? लेट्स रीड इट. राधा's grandma was ill. मीन्स यहाँ पे एक गर्ल थी राधा, उसके ग्रैंडमा बीमार थे. The doctor gave her a bottle with 200 ml of medicine. अब डॉक्टर ने उसको एक बोतल दिया, और बोतल में कितनी मेडिसिन थी? 200 मिलीलीटर, राइट? She has to take the medicine every morning for 10 days. और 200 थी तो सभी, मतलब कि रोज रोज उसको 10 डेज तक उसको मेडिसिन कंप्लीट करना था, राइट? अब देखो टोटल मेडिसिन की क्वांटिटी दी हुई है और कितने डेज है वो दिया हुआ है, राइट? नंबर ऑफ डेज तो दिए नहीं है, मतलब कि एक दिन में कितनी मेडिसिन यूज करेंगे वो तो नहीं दी हुई है, तो उसको हम क्या करेंगे? डिवाइड. जैसे 10 डेज का दिया है, 1 का फाइंड करना है. देखो मोर इज गिवन, 1 वी हैव टू फाइंड, है ना? जैसे मैंने पहले आपको बोला था कि ज्यादा का दिया है, एक का ढूंढना है तो डिवाइड. 1 का दिया है, मोर का ढूंढना है तो मल्टीप्लाई. तो यहाँ पे क्या आएगा? डिवीजन करेंगे हम, 200 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमको उसका एक दिन का पता चल जाएगा. सी हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ मेडिसिन डज शी हैव टू टेक एवरी मॉर्निंग, कि उसको एवरी मॉर्निंग कितनी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, राइट? तो इसका भी कैलकुलेशन आपको आपकी नोटबुक में करना है दिस वे. पहले तो एक नोट है, शी हैज टू डिवाइड 200 ml मेडिसिन फॉर 10 डेज, राइट? कोई भी अगर एक बोतल ली हुई है उसमें 200 भरा हुआ है, तो एक दिन में इतना लिया, दूसरे दिन में इतना लिया, तीसरे दिन में, तो दवाई जो है वो ऐसे डिवाइड होती जा रही है ना 10 दिन में, उसको डिवाइड तो करना पड़ेगा ना 10 डेज में, राइट? तो शी हैज टू डिवाइड 200 ml मेडिसिन फॉर 10 डेज इन इक्वल क्वांटिटी, और उसकी मात्रा भी इक्वल होनी चाहिए. ऐसा तो नहीं है कि एक दिन ज्यादा ले लिया एक दिन कम ले लिया, तो ऐसा भी नहीं करना है. तो
मेडिसिन इन द बॉटल। अब बोतल में कितनी मेडिसिन है? 200 ml। एंड नंबर ऑफ डेज, टोटल कितने दिन तक लगातार लेना है? 10 डेज तक, राइट। इसका मतलब है कि क्या बोलना है? 10 डेज में 200 ml मेडिसिन कंप्लीट करनी है, राइट। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये आधा तो रीड कर लिया है, बट लेट्स रीड अगेन। सी नोट क्या थी? She has to divide 200 ml medicine for 10 days in equal quantity, right? 200 ml को 10 डेज में ही यूज करना है और एवरी डे सेम अमाउंट होनी चाहिए। तो मेडिसिन इन द बोतल में कितनी मेडिसिन है? 200 ml है। एंड नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 10। मतलब अमाउंट ऑफ मेडिसिन अभी हमको कितनी मिलेगी? 1 दिन की मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप 200 डिवाइड बाय 10 करते हो तो कैसे करोगे? 200 डिवाइड बाय 10, 10 2s are 20. Now 0 0 carry it down 0, but not possible. That's why we have put 0 on this quotient, right? तो आंसर क्या आएगा आपका? 20 ml। मतलब कि रोज रोज ग्रैंडमा को कितना मेडिसिन देना है? 20 ml, 20 मिलीलीटर जो है वो मेडिसिन ग्रैंडमा को देनी है। नाउ सी, सो ग्रैंडमदर विल टेक 20 ml मेडिसिन एवरी मॉर्निंग। इसलिए जो ग्रैंडमदर है वो कितना ml मेडिसिन रोज रोज मॉर्निंग में लेंगे? सो ग्रैंडमदर विल टेक 20 ml मेडिसिन एवरी मॉर्निंग, राइट। एवरी मॉर्निंग जो ग्रैंडमदर है वो 20 ml मेडिसिन लेने वाले हैं। समझ में आया? तो आपको ये जो है उसको भी नोटबुक में अच्छे से कर लेना है, राइट। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे आप आंसर भी लिख सकते हो, दैट इज 20, राइट। यहाँ पे आप 20 ml आंसर भी लिख सकते हो। नाउ सी इन द नेक्स्ट पेज what is given? Water. So let's read. The table shows the water used in one day by a family of 5 people. मतलब आपकी बुक में एक टेबल दिया हुआ है। टेबल क्या शो कर रहा है? टेबल जो है वो कितना वाटर यूज्ड हुआ 1 डे में एक फैमिली का, वो यहाँ पे शो कर रहा है। और क्या है कि 5 मेंबर्स की फैमिली है, राइट, 5 पीपल की। The table shows the water used in 1 day by a family of 5 people, and they live in Gudalur village. So here activity and water in liter, ये जो है वो लीटर में दिया हुआ है। तो देखो कुकिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए उसको पूरे दिन में 30 लीटर्स वाटर चाहिए, राइट। कुकिंग एंड ड्रिंकिंग के लिए 30 लीटर्स। देन वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए 40 लीटर्स चाहिए। उसके बाद क्लीनिंग पॉट्स एंड पैन्स, उसके लिए 20 लीटर्स चाहिए। एंड उसके बाद बैथिंग, तो बैथिंग के लिए 75 लीटर वाटर चाहिए। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे जो है वो क्या करना है आपको? टोटल वाटर यूज्ड बाय देम। अब टोटल वाटर कितना यूज हुआ उसके लिए आपको करना पड़ेगा इन सबका टोटल, राइट। पूरे दिन में इन लोगों ने इतना सब किया, तो देखो इट इज 1's प्लेस, इट इज 10's प्लेस। 0 + 0 + 0 + 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5। अब यहाँ पे देखिए, पहले ऐसे है ना तो ग्रुप ऑफ 10 बनता है ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। 7 and 3 10, 10 and 4 14, 14 and 2 16। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 165 लीटर। इसका मतलब है कि ये पूरी फैमिली को पूरे दिन में 165 लीटर वाटर जो है वो उसकी जरूरत पड़ने वाली है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है? सी, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर डज योर फैमिली यूज इन अ डे? मतलब कि आपकी फैमिली एक दिन में कितना वाटर यूज करती है? गैस एंड फिल इन दिस टेबल। तो यहाँ पे आपको गैस करना है, बट यहाँ पे हमने ऐसा एक गैस किया हुआ है कि एक बकेट में 10 लीटर वाटर होता है, राइट। एक कंपेयर किया हुआ है कि एक बकेट
10 लीटर वाटर, राइट। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी हमने यहाँ पे लिखी है वो पहले तो एक्टिविटी है, फिर देखो वाटर यूज्ड इन बकेट्स, राइट, कितनी बकेट यूज होती है। इसीलिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ा कि एक बकेट में कितना लीटर वाटर होता है वो हमने पहले से ही एज्यूम कर लिया। फिर अगर आप यहाँ पे बकेट लिख रहे हो कि इतना बकेट चाहिए तो आपको ऑटोमेटिकली उसका लीटर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एक बकेट है। सी एक्टिविटी क्या है, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग, उसके बाद वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग पॉट्स एंड पैन्स, आफ्टर दैट बैथिंग, मोपिंग द फ्लोर, फ्लोर क्लीनिंग का जो एक्टिविटी होता है ना उसमें, वाटरिंग द प्लांट्स एंड क्लीनिंग द कार। तो ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पे ऑलरेडी 3 तो दी हुई थी, हमने 4 एक्स्ट्रा ऐड किया है, राइट। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी दी हुई है, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग। अब ऐसा नहीं है कि सबके घर में इतना ही होगा, शायद ये आंसर अलग हो भी सकता है। अगर आपको ये आंसर अलग लिखना है देन ऑल्सो वेरी गुड, आप अलग भी लिख सकते हो, बट हियर हमने इसको गैस किया हुआ है। 3 बकेट चाहिए, राइट, कुकिंग और ड्रिंकिंग में 3 बकेट चाहिए। तो 3 बकेट मतलब 30 लीटर, 1 बकेट मीन्स 10, तो 3 मीन्स 30, राइट। उसके बाद जो है वो वॉशिंग क्लोथ्स है। वॉशिंग क्लोथ्स में 4 बकेट्स मान लिया, राइट। ये कोई मतलब ऐसा है नहीं कि 4 बकेट्स ही चाहिए, एजम्पशन है हमारा, ये गैस है। 4 बकेट, तो 4 बकेट चाहिए होगी तो 40 लीटर, राइट। उसके बाद जो है वो क्लीनिंग पॉट्स एंड पैन्स। अब क्लीनिंग पॉट्स एंड पैन्स में 2 बकेट चाहिए, तो कितना लीटर हुआ होगा, 20 लीटर। समझ में आ रहा है। जैसे कि 1 बकेट 10 लीटर, 2 बकेट 20 लीटर, 3 बकेट्स 30 लीटर एंड 4 बकेट्स 40 लीटर। समझ में आ रहा है। देन बाथिंग, उसमें तो आई थिंक सबको 1 बकेट ही चाहिए होगा, है ना। तो 1 बकेट में कितना लीटर होता है, 10 लीटर, राइट। उसके बाद मोपिंग द फ्लोर, मतलब कि पोछा करने के लिए अगर आपको हाफ बकेट चाहिए तो 1 बकेट का भी आधा मतलब 10 का भी आधा, तो कितना लीटर होगा, 5 लीटर, राइट। एंड द नेक्स्ट इज वाटरिंग द प्लांट्स। वाटरिंग द प्लांट्स में हम ऐसे गैस करेंगे कि मानो 1 बकेट चाहिए। ये तो अभी आपके घर के ऊपर डिपेंड होता है, राइट, कि अगर आपको ज्यादा प्लांट्स है तो इससे ज्यादा भी चाहिए होगा, बट हमने एज्यूम किया कि 1 बकेट तो 10 लीटर, जैसे यहाँ पे हमने पहले ही उसको डिसाइड कर लिया था। क्लीनिंग द कार, कार को क्लीन करने में कितने बकेट्स चाहिए होंगे, 2 बकेट्स, राइट। एंड हाउ मेनी लीटर्स, 20 लीटर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि देखो कार वॉश करने में बहुत सारे लोग जो वो होस पाइप होता है ना उससे ही करते हैं, तो उससे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे अगर आप करोगे तो आपका बहुत सारा वाटर वेस्ट हो जाता है। उससे अच्छा है कि आप अगर बकेट से करोगे तो उसमें ज्यादा पानी यूज नहीं होता है, राइट। एंड वाटर इज वेरी प्रीसियस, वाटर बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो हमें वाटर का वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नाउ सी, ड्रॉप्स एंड ड्रॉप्स मेक एन ओशन। यहाँ पे कुछ ऐसा, इज देयर एनी टैप इन योर स्कूल और योर होम विच इज लीकिंग, मीन्स यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया है कि क्या आपकी स्कूल में या आपके घर पे कोई ऐसा टैप है जिसमें से पानी लीक कर रहा हो, ऐसा कोई। हाउ मच वाटर डू यू थिंक वी वेस्ट थ्रू अ लीकिंग टेप। और अगर वो पूरा दिन में उसमें से ड्रॉप आ रहे हैं वाटर के, तो आपको क्या लगता है कि पूरे दिन में कितना वाटर गया होगा, कितना वाटर वेस्ट हुआ होगा। प्लेस योर लीटर जार बिलो द लीकिंग टैप सो एज टू कैच ऑल द ड्रॉप्स इन द बोतल। और अब क्या करो, उसके नीचे कोई भी आप बोतल रख दो या कोई जार रख दो और उसको नोट करो, राइट। और फिर चेक करो कि कितना पानी का वेस्ट हुआ है। अंडरस्टैंड। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 7, राइट। हमने टेक्स्ट बुक में इसको फिनिश कर लिया है।
तो आज हमने टेक्स्ट बुक में जितनी भी एक्टिविटीज लिखी है, जो टेक्स्ट बुक में फिल की है वो, और हमने जो नोटबुक में वर्ड प्रॉब्लम्स लिखे हैं वो सब आपको नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में कर लेना है, राइट। और जब भी आपको स्कूल से मटेरियल लिखो मिल जाएगा तब हम ये जो चैप्टर नंबर है वो मटेरियल में फिल करेंगे, राइट। तब तक आपको सारा जो वर्क है वो नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में जितना भी बाकी है वो आपको फिनिश कर लेना है। थैंक यू।